हेलो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे और पसंद आए कहानियाँ हमारे चैनल में हर दिन सुनने के लिए तुरंत जायता टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं, आपको जो कहानियाँ पसंद आए उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले भाग में लिली पेट से है ये बात अपने पति को बताती है। वो सुनकर उसके पति उसको अबॉर्शन करवाने को कहता है। मैं वैसे कभी नहीं कर सकती। बच्चे को मारने का हक किसी को नहीं है। कृपया वैसे बात मत कीजिए। मुझे माफ कर दो लिली, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं मल्लिका को धोखा नहीं दे सकती। कृपया मेरी बात सुनो। मल्लिका भी आप पेट से है। कहकर उसका पति बहुत कड़वा सच कहता है। वो बात सुनकर लिली बहुत दुखी होती है। ये सब क्या हो गया? बिना शादी किए अगर वो गर्भवती बन गई, सब लोग क्या सोचेंगे? वैसे भी बीवी के होते हुए आपका गलती करना बहुत बुरा है। वैसे कहकर बहुत दुखी होती है लिली। तब वो वहां से चला जाता है। मल्लिका से शादी करके घर लेकर आता है। उसे देखकर लिली बहुत दुखी होती है और कुछ वक्त के बाद वो लिली के पास चला आता है। ये देखो लिली, हम दोनों के शादी का बात मल्लिका को नहीं पता है। उसको हर किस ये बात पता नहीं चलना चाहिए। इस घर की काम वाली हो बोला मैंने। कहकर वो वहां से चला जाता है। उन बातों से लिली बहुत परेशान होती है। भगवान, मुझे ऐसे हालत पे क्यों डाल दिए? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे लिली बहुत दुखी होती है। तभी वहां पे मल्लिका आती है। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिली है। कहिए, मैं क्या करूं? सुनो लिली, मैं पेट से हूँ। वो भी 5वां महीना चल रहा है। मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। कृपया मुझे ज्यादा तकलीफ मत दो। थोड़ा थोड़ा काम तो मैं कर लेती हूँ। तुम भी तकलीफ मत लो। कहते हुए मल्लिका उसको देखती रहती है। क्या है, ऐसा लगता है कि तुम भी पेट से हो? हाँ मैडम, मैं भी पेट से हूँ। 4वां महीना चल रहा है। वैसा है तो तुम तुम्हारे घर में विश्राम कर लो। काम के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। नहीं मैडम, बहुत सालों से यहीं पे काम कर रही हूँ। मैं ये घर छोड़ के कोई और घर जानती नहीं हूँ। कृपया मुझे यहाँ से मत भेज दो। फिर तो तुम्हारा पति भी यहाँ रहता है क्या? वो दिख नहीं रहा है। कहाँ है वो? मल्लिका के वैसे पूछते ही लिली बिना जवाब दिए हुए वैसे रह जाती है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। ऐसे में उसका पति वहाँ पे आता है। मल्लिका उसका पति नहीं है। कुछ दिन पहले ही वो गुजर गया था। अरे बेचारी। कहकर मल्लिका वहां से चली जाती है और वैसे दिन बीतने लगते हैं। मल्लिका उसे एक नौकरानी के जैसे ही देखने लगती है। मल्लिका उसके पुराने कपड़े सारे लिली को देती रहती है और मल्लिका लिली के ऊपर चिल्लाते हुए ये लाव वो लाव करके उसे इधर उधर दौड़ाती रहती है घर में। और लिली बहुत काम करती रहती है और उसका पूरा दर्द देखते हुए लिली का पति उससे ऐसा कहता है। देखो लिली, अब तो मेरी बात सुनो। अबॉर्शन करवा के दूसरा शादी कर लो। उसके लिए लिली मना करती है और मल्लिका उन दोनों को बात करना दूर से देख लेती है। मेरा पति इससे इतना ज्यादा बात करना मुझे डर लग रहा है। उसका तो पति नहीं है और उसका उम्र भी कम है। आगे कभी एक गलती हो गई तो? ऐसे मल्लिका मन ही मन सोचती है और दिन बीतने लगते हैं। उन दोनों के ऊपर के शक की वजह से एक नौकर को बुलाती है। देखो, तुम जिस लड़की से शादी करने वाली हो वो पेट से है और उसका पति भी नहीं है। चाहिए तो बच्चा भी गिरा सकते हो, ऐसे कहती है। उसके लिए वो नौकर ऐसा कहता है। अबॉर्शन करवा दूंगा मेम साहब। मेरा शादी इस लड़की से करवा दो। लिली उन दोनों की बात सुनती है। मेम साहब, ये क्या कर रहे हो? मेरा शादी हो चुकी थी। वैसे भी पेट से हूँ। ऐसे हालत में दूसरा शादी कैसे करवा सकते हो? तुम अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अकेली औरत हो। वैसे भी मेरा पति अकेला रहता है और तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है। तुम दोनों में किसी के हाथ से भी गलती हो सकता है, बता नहीं सकते। तुम्हारे भलाई के बारे में सोच के बोल रही हूँ। इस आदमी से शादी कर लो और उसकी बात मान लो। मैं वैसे नहीं कर सकती। कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। वो बातें सुनने के बाद मल्लिका बहुत गुस्से में उसके पास जाती है। मतलब किसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरे पति के साथ रहना चाहती हो क्या? ये बुरा बात आपके मन में है ना? बोलो अभी।
कहकर मल्लिका लिली को बहुत जोर से थप्पड़ मारने लगती है। तभी उसका पति वहाँ पे आता है मल्लिका, क्या हुआ? लिली को क्यों मार रही हो? और वो गुजरी बात सारी बताती है। लिली, मल्लिका ने जो कहा वो सच है ना? शादी कर लो। कहता है। उन बातों से लिली रोती है। पति से मैं विधवा बन गई। इतने दिनों से बहुत शांत रह रही थी मैं, बहुत सब्र से थी मैं। मुझे किसी का जरूरत नहीं है। मैं और मेरे बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। मुंह बंद करके जैसा कहा वैसा करो। अबॉर्शन करा के उसे शादी कर लो। चाहे तो मर जाऊंगी पर दूसरा शादी नहीं करूंगी, ऐसे कहती है। उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। उन तीनों के बीच बातें चलते ही रहती है। आपसे शादी करने की वजह से ऐसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अब बात यहाँ तक आ गई तो सच नहीं छुपा सकती मैं, कहकर लिली जो बीता हुआ सारा बात बता देती है और वहां से मरने के लिए दौड़ने लगती है। मल्लिका वो सब सुनकर बहुत गुस्सा करती है। मुझे धोखा देकर शादी किया तुमने? मैंने कभी नहीं सोचा कि आप ऐसे हो। ऐसे रोते हुए मल्लिका भी अंदर चली जाती है। लिली भी रोते हुए वहां से चली जाती है और लिली सीधा जाकर वहां से उस गांव में नदी में डूब जाती है। वो बात पता लगाकर उसका पति बहुत चिंतित होता है। उसकी पीछा छूट गई इसलिए मल्लिका बहुत खुश हो जाती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं। मल्लिका भी बच्चे को जन्म दे देती है, पर बच्चे का जन्म देते वक्त मल्लिका का हालत नाजुक होने की वजह से वो नहीं जिएगी, बोलता है डॉक्टर। तब वो उसके पति से ऐसे कहती है, सुनिए, मुझे माफ कीजिए। मैंने लिली को बहुत परेशान किया था। अब मेरा बच्चा भी है। आप अकेले उस बच्चे को कैसे पालोगे? मैंने लिली को धोखा दिया है और अब सजा भी भुगत रही हूँ। बेवजह 2 नादान जान का बलि ले लिया मैंने। उसको बहुत परेशान किया है, कहकर रोती रहती है मल्लिका। तुम दुखी मत हो, वो जिंदा है। उस दिन नदी में डूबने के बाद वो एक गांव के पास जाके रुकी है। उसके बारे में पेपर और टीवी में डाल रहे हैं। वो देखकर मैं वहां पे चला गया। लिली ने मुझे देखा था। अब आए हो आप? क्यों? मैं मरी नहीं इसलिए मारने आए हो? मैं भी मरी हुई समान हूँ। मेरे बच्चे को खो दिया मैंने। उस दिन नदी में गिरने के बाद मैंने सोचा मैं मर जाऊंगी, पर मेरे पेट का बच्चा मर गया है। आपने मुझसे शादी करके पति का कोई भी धर्म नहीं निभाया। वैसे भी दूसरा शादी कर लिया। मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। वैसे भी कहीं पे भी हो, खुश रहो आप। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। अरे लिली, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। जाने अनजाने में तुम्हारे करीब आ गया, पर मल्लिका से मैंने प्यार किया था। तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो इसलिए इतने बुरा भला कहा मैंने। मुझे माफ कर दो लिली। चलो घर जाते हैं, सब साथ में रहते हैं। मैं बात करूंगा मल्लिका से। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आपकी खुशियों में मैं दरार नहीं डालना चाहती हूँ। आप खुश रहो, कहकर रोती हुए चली गई मल्लिका। मैंने उसे बहुत प्रार्थना की, पर 2 दिन पहले ही तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने का बात उसे बताया। वो यहाँ रहकर सारा काम संभाल लेगी, पर वो बात तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम होश में ही नहीं थी। ये सब सुनने के बाद मल्लिका ऐसे कहती है, जरा लिली को एक बार यहाँ पर बुलाइए तो। और वो जाकर लिली को बुलाता है। लिली वहां पे आती है। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया था, बहुत बुरा भला बोला। तुम्हारे मौत की खबर से मैं बहुत खुश हो गई थी, पर वो कितना गलत था अब मैं समझ रही हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैंने ही दूर किया था और अब उस बदले में भगवान अब मेरा जान लेके जाने वाला है। अब इस बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ मैं। सौतेली माँ जैसे नहीं बल्कि सगे माँ जैसे इसको प्यार करोगी, ये वादा दो दीदी, ऐसे कहती है। और उसके लिए रोते हुए लिली उसको वादा करती है। और उसके बाद मल्लिका खुशी से मर जाती है। भगवान ने सारी चीजें पहले ही तय करके रखी है। मैं बीच में आई हूँ और बीच में ही जा रही हूँ। अब सब खुश रहो। मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से पालो, कहते हुए दुख से आंखें बंद कर लेती है। वो देखकर वो पति पत्नी दोनों बहुत दुखी होते हैं। मेरे जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलतियां की है और इस सब की वजह मेरी गलतियां थी। आप दोनों को तो मुझे माफ करना चाहिए, कहते वो भी बहुत दुखी हो जाता है।
और उसके बाद लिली उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। और वैसे दिन बीत जाते हैं और उस बच्चे को वो दोनों बहुत प्यार से पालते हैं।